हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारा यूपी से वीडियो एग्जाम के लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें दोस्तों आज से आपके लिए हम कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस सीरीज में दोस्तों हम आपको लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कंप्यूटर से। वैसे दोस्तों क्वेश्चन जो आपके वैसे आने वाले जितनी भी आपके एग्जाम है, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो या जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों विशेषकर जो सीरीज बनाई गई है वो आपका वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, वीडियो एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों इसमें लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि पता होगा लास्ट टाइम जो आपका पेपर हुआ था 2018 में, तो उसमें 4 सेक्टर में कम से कम आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी किसी क्वेश्चन में 4 किसी में 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो देखिए, अगर मान लो आपने बीटेक कर रखा है तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी, या बीसी कर रखा है, एमसी कर रखा है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को छोड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों छोड़ना नहीं है, जो मैं लगभग 500 क्वेश्चन आपको कराऊँ इंपॉर्टेंट, उन्हीं को केवल आपको पढ़ लेना है, तो उसमें से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन, जेसी लिकलाइडर, लेरी पेज या चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों पता ही होगा क्वेश्चन, तो आपको कंप्यूटर का जो आपको जनक है वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका रे टॉमलिंसन है, इनको कहा जाता है आपका ईमेल के जन्मदाता, ईमेल के जन्मदाता। और दोस्तों जेसी लिकलाइडर और साथ में आपका विंटन जी सर्फ, क्योंकि दोस्तों कहीं तो मिलेगा आपको जेसी लिकलाइडर, कहीं मिलेगा विंटन जी सर्फ। ये दोस्तों कहा जाता है आपका इंटरनेट के जनक, इनको इंटरनेट के जनक। ठीक है, इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन में आपका आंसर है ऑप्शन वो आपको मार देना है। अगला दोस्तों लेरी पेज। तो दोस्तों लेरी पेज और साथ में इनके साथ एक और है आपके सर्गी ब्रिन, जिनको भी दोस्तों आपका गूगल के जनक कहा जाता है, गूगल के जनक। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आपकी आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, क्रोमियम की, सोना की या तांबा की? तो दोस्तों ये पता होगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आपकी आईसी चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन पहला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है एनियक को, मार्क 1 को, अबेकस को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संसार का जो पहला गणना यंत्र है वो आपका अबेकस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, मेमोरी, हार्ड डिस्क या सीपीयू? तो दोस्तों कंप्यूटर जो आपका मस्तिष्क है वो आपका सीपीयू कहा जाता है। और दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों जो आपका सीपीयू होता है, दोस्तों जितने भी कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को ये सब आपका कंट्रोल करता है सीपीयू। ठीक है, और जितने भी उपकरण हैं उनको आपका निर्देश देता है, इसलिए इसको आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, और जो बात करें फुल फॉर्म, देखिए एक क्वेश्चन जो आपके फुल फॉर्म है उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीयू फुल फॉर्म क्या है, एसटीएमएल की क्या है, एसटीटीपी की क्या है। तो दोस्तों उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बना दिया है। जब हमारे प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पर जो प्ले लिस्ट मिली है आपके कंप्यूटर की, तो उस प्ले लिस्ट में आपको पहले से वीडियो मिल जाएगी, वो आपको जरूर देख लेनी है। ठीक है, जिसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है वो आपको इसमें दे रखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या आपका नेटवर्क पोर्ट? तो दोस्तों वो होता है आपका यूएसबी पोर्ट। ये आपको पता ही होगा, जब भी कनेक्ट करते हो आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर से या अपना मोबाइल को कनेक्ट करते हो डाटा केबल से, तो वो आपका यूएसबी पोर्ट की तरह होता है, यानी कि यूएसबी पोर्ट। और इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है यूएसबी की? ये होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपकी यूएसबी की फुल फॉर्म आपकी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। स्कैनर, माइक, बारकोड या कार्ड रीडर? तो दोस्तों इसमें जो कार्ड रीडर है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये दोस्तों आपका होता है आउटपुट डिवाइस। और बाकी जितने भी आपके हैं, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, बारकोड हो गया, ये दोस्तों सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। देखिए कार्ड रीडर दोस्तों क्या होता है आपका, इसका काम क्या होता है? ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, बता दिया मैंने। जो कार्ड पर जो छपी आपकी सूचना है उसको आउटपुट के रूप में आपका प्रस्तुत करता है कार्ड रीडर। और बारकोड दोस्तों क्या होता है ये पता ही होगा आपको, जब आप किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, जैसे कोई भी आप आइटम खरीदते हो, नमकीन, बिस्किट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों सब पे कोड आपका लिखा होता है, उससे आपका स्कैन करके पैसे का वो आपका करता है,
काउंटर पर आपने देखा होगा, तो दोस्तों वही आपका बारकोड होता है। और दोस्तों कुछ हम इंपॉर्टेंट आपके इनपुट डिवाइस की बात करें तो दोस्तों पहले बताते हैं जो आपका इनपुट डिवाइस होता क्या है दोस्तों, ये एक आपका यंत्र होता है जिस द्वारा डाटा हो, आपका अनुदेश हो, ठीक है, उसको कंप्यूटर में आपका डाला जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, साउंड हो गया, आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह हो गया, ये सब आपके इनपुट डिवाइस के रूप में डाले जाते हैं आपके, ठीक है। और जब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस की, इसमें स्कैनर आ गया, आपका माइक आ गया, बारकोड आ गया, साथ में आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जिससे कि हम गेम वगैरह खेलते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और आपका प्रकाशीय पेन होता है एक, ठीक है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, लैपटॉप खरीदने जाते हो तो बहुत लैपटॉप में एक आपका पेन टाइप का आता है, ठीक है, जो कि आपको उस पर दिखाई देता है, जिससे कि आपको काम करना हो कीबोर्ड पे तो उससे आप आसानी से कर सकते हो। वो हो गया आपका स्कैनर, माइक, बारकोड बता दिया मैंने, ठीक है। और डिजिटल आपका कैमरा हो गया, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। अगला दोस्तों आपका है कि दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, सीडी फ्लॉपी या स्कैनर में प्रिंटर। तो दोस्तों मॉनिटर प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, ये आपके प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, यानी कि ऑप्शन पहला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम आपके आउटपुट डिवाइस की, तो उसमें और क्या होते हैं आपके, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर आपका हो गया, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर बताई दिया मैं पहले क्वेश्चन में, कार्ड रीडर, टेप रीडर हो गया आपका, ठीक है, प्लॉटर हो गया, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा, पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या आपका आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपकी क्या होती है। पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। तो दोस्तों जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हम अपने हाथ से छू नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम कंप्यूटर द्वारा किसी सॉफ्टवेयर वगैरह की सहायता से उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका एग्जाम, जैसे कोई आपका नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो दोस्तों वो आपकी सॉफ्ट कॉपी हो गई पीडीएफ में। और अगर इसी हम पीडीएफ नोट्स को अगर हम इसके बाहर जाके अपना प्रिंट आउट निकलवा लें तो दोस्तों वो हो जाती है आपकी हार्ड कॉपी। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ होगी आपके पास तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, और अगर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो उसका तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाती है, जिसे हम अपने हाथ में छू सकते हैं। और जैसे कंप्यूटर हो या सॉफ्टवेयर के बिना भी हम उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, वो होगी आपकी हार्ड कॉपी। अगला आपका ये दोस्तों यहाँ पर बताना आपको, स्टल बोलते हैं, CTRL को बहुत लोग कंट्रोल बोलते हैं, स्टल, शिफ्ट और अल्ट, ठीक है, को कहते हैं मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फान्यूमेरिक की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको कहते हैं मॉडिफायर की, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों इन तीनों जो किए हैं आपका, इनका जो आपका प्रयोग किया जाता है किसी न किसी आपका लेटर को के साथ किया जाता है, अकेले इनका प्रयोग आपका नहीं होता है, ठीक है। या आपको जैसे किसी आपको डॉक्यूमेंट उसको पूरा को कॉपी करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टाइल यूज करेंगे और साथ में आपका 8 दबाते हैं, तो दोस्तों वहाँ से आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कॉपी हो जाता है। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। और फंक्शन की दोस्तों क्या होती है, आपने देखा हो कंप्यूटर पर आपके जो ऊपर होता है F1 से लेकर के आपका F12 तक, ये दोस्तों आपकी फंक्शन की होती है। और अल्फान्यूमेरिक की क्या होती है आपकी 0 से लेकर 9 तक होती है आपकी, प्लस माइनस हो गया आपका, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड वाला जो होता है आपका, ये सब आपके अल्फान्यूमेरिक की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि स्कैनर जो होता है आपका स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, या पिक्चर टेक्स्ट दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका स्कैनर होता है वो आपका पिक्चर हो या टेक्स्ट हो दोनों को आपका स्कैन करता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है जिगजैग द्वारा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या आपका डायगोनली, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डायगोनली, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं आपका। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले, जैसे आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाओ या कभी आप मार्केट जाओ कंप्यूटर लेने या मोबाइल लेने, तो उसमें क्या होता है बोलते नहीं क्या, मोबाइल की स्क्रीन कितनी है 15, 15.5 है, स्क्रीन 16 है, तो कैसे मापते हो, इसको हम इस तरह से नहीं मापते हैं, उसको देखिए इस तरह से मापते हैं आपका, इस तरह से, ठीक है, तो वो आपको हो जाता है डायगोनली, या यूँ मापो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जीबी, केबी, एमबी और टीबी। तो इन्हें दोस्तों सबसे बड़ा जो दोस्तों वो आपका टीबी है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, एक टीबी में आपका होता है 1024 आपका जीबी। टीबी होता है टेराबाइट, जीबी होता है आपका गीगाबाइट, ठीक है। और एक जीबी में दोस्तों आपका होता है 1024 आपकी एमबी। और हम बात करें एक एमबी की, तो दोस्तों एक एमबी में कितना होता है, एक एमबी होता है आपका 1024 केबी, यानी किलोबाइट। एमबी आपका मेगाबाइट। और अब बात करें आपका एक केबी की, और एक केबी में होता है आपका 1024 बाइट। और एक बाइट में क्या होता है आपका 8 बिट होता है। और दोस्तों जो आपकी बिट होता है ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो होता है आपका किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या आपको गूगल। तो दोस्तों ये यूज होता है आपका जनरेशन के लिए। जैसे दोस्तों देखा होगा आपने 4G होता है, 3G हो, जैसे अब आपका 5G भी आ चुका है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया आपका 5G का मतलब 5th जनरेशन, ठीक है। जो जी होता है वो आपका जनरेशन के लिए आपका यूज किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक कौन थे, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन। तो दोस्तों जो आपका WWW के आविष्कारक थे वो दोस्तों थे आपका टिम बर्नर्स-ली, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पता ही होगा जो WWW होता है आपका, इसका प्रयोग कहाँ होता है आपका, इसका प्रयोग दोस्तों आपका होता है इंटरनेट में किया जाता है। जिसकी वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर WWW से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई वेबसाइट खोलोगे, जैसे मान लो आप यूपिटर प्रेस की वेबसाइट खोलते हो, jupiterpressy.gov.in, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पेज खुल के आता है वो कौन सा पेज होता है आपका, फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज होता है, होम पेज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो होता है आपका होम पेज। यानी किसी वेबसाइट खोलो जो सबसे पहले पेज खुलता है वो उस वेबसाइट का आपका होम पेज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, वेबनेट या आपका एक्सट्रानेट। तो दोस्तों नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुलिंग कहते हैं, पुशिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग या आपका ट्रांसफरिंग। तो इसको दोस्तों कहते हैं हम डाउनलोडिंग, आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपके एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। यानी कि अगर आप गूगल पर जाओ, ठीक है, गूगल क्रोम किसी भी आपके वेब ब्राउज़र में, तो वहाँ पर देखिए जो भी चीज़ आप खोलते हो सारा चीज़ें अपनी, तो उसको हम स्टेटस बार से खोलते देखते हैं, बाद में टास्क बार से, हिस्ट्री लिस्ट से या टूल बार से। तो दोस्तों जो आपका हिस्ट्री लिस्ट होती है उसमें आपको जो आपने सर्च किया है, अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो पूरा आपको दिखा दे जाएगा कि कल आपने क्या सर्च किया था, परसों क्या सर्च किया था, एक हफ्ते पहले आपने क्या देखा था, एक महीने पहले आपने क्या देखा था, वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है हिस्ट्री लिस्ट से, ठीक है। अगला दोस्तों आपका ब्राउज़र। तो लैब में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र, लैब में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका ब्राउज़र होता है दोस्तों वो आपका इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं, रिलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश, कंट्रोल। यानी दोस्तों जैसे कोई मान लो आपका पेज कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको रिलोड करना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका ई व्यापार का अर्थ है निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ई व्यापार जो होता है आपका होता है इंटरनेट पर व्यापार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। फिर दोस्तों आपका था डबल सी क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि कोड, या एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजते हैं दोस्तों, वो आपका डबल सी होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। अगला दोस्तों आपका है कि निम्न में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता है, पीरियड, देन डॉट, @ स्पेस, अंडरस्कोर।
अगर दोस्तों आप किसी को ईमेल भेज रहे हो या मेल भेज रहे हो किसी को, तो दोस्तों उसमें आपका @ तो उसमें आपका 100% आना ही आना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें जो आपका स्पेस है वो आपका कभी नहीं आता, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई आपने ऐसी मेल आईडी नहीं देखी होगी जिसमें आपका बीच में स्पेस आ रहा हो, अंडरस्कोर आ सकता है, डॉट आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपका स्पेस उसमें नहीं आता है। जैसे आता है जैसे @gmail.com आता है, डॉट तो उसमें आते ही आता है आपका, ठीक है, अंडरस्कोर भी लगा सकते हो चाहो तो उसमें आप, लेकिन कभी भी आपका स्पेस उसमें नहीं रहता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+V, Ctrl+U, यानी उसको Ctrl+E, ठीक है, कंट्रोल आपका N। तो इसके दोस्तों क्या है आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, Ctrl+ आपका N, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों Ctrl+V क्या होता है आपका, जब किसी भी हमको टेक्स्ट को अगर मोटे अक्षर में लिखना हो तो हम Ctrl+V का यूज करते हैं मोटे अक्षरों में लिखने के लिए। और Ctrl+U क्या होता है, जैसे दोस्तों ये आपका लाइन है कि नई डॉक्यूमेंट की कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर इसको हमको अंडरलाइन करना है, ठीक है, इस तरह से लाइन खींचनी, तो उसके लिए हम Ctrl+U का प्रयोग करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। और Ctrl+E क्या होता है, जब हम किसी हमको टेक्स्ट को अगर बीच में लिखना हो तो उसके लिए हम Ctrl+E का यूज करते हैं, टेक्स्ट को बीच में लिखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, वर्ड या स्प्रेडशीट। तो दोस्तों ये आपका डाटाबेस प्रोग्राम है आपका MS एक्सेस, ठीक है। और दोस्तों जो आपका प्रेजेंटेशन होता है ये दोस्तों आपका, जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उसमें किस में देते हैं, ये देते हैं हम आपके MS पावर पॉइंट में। और दोस्तों जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये भी दोस्तों आपका पावर पॉइंट में बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, या आपको कोई होता ना, जैसे आप बीटेक वर्क करते हो तो उसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है आपको फाइनल ईयर में, तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें MS पावर पॉइंट का आपका यूज होता है। और बात करें आपके स्प्रेडशीट में तो दोस्तों ये इसमें ये आपका यूज होता है MS एक्सेल में स्प्रेडशीट। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जितने भी आपके दोस्त जो वीडियो एग्जाम किसी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों साथ ही देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, देखिए आपने देखा होगा अभी तक जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया दोस्तों वो आपको किया था 12 जुलाई 2020 को। लेकिन दोस्तों जो भी आपको मैटर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता है वो पूरा आपको बिल्कुल फ्री का जाता है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों लेकिन अगर साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अगर आप चाहो तो हमको UPI को हमको सपोर्ट कर सकते हो। ये नंबर है 7042654209, इस पर अगर आप करना चाहो तो। लेकिन दोस्तों कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।